हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और हम लोग सब खैरियत से हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद जो है मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ, तो क्योंकि बीच में जो है व्लॉग भी आप लोगों को कम मिले होंगे और मैंने जो है तो ज़रा सी भी व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले बहुत ज़्यादा पहले का जो व्लॉग था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के नॉर्मल आए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मसला था, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करवा रही थी मैं। और फिर उसके बाद जो है मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, फ़ातिमा बीमार हो गई थी। फ़ातिमा को पहले तो बुखार था और बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई थी, इसको इमरजेंसी में हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे और फिर अभी तो माशाल्लाह से वो ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए थे। उनके दोनों किडनी में जो है स्टोन बताया है, अब जो है उसकी भी ट्रीटमेंट चल रही है। और बस आप लोग सब जो है हमें दुआओं में याद रखिएगा और हम लोग भी आप सबके लिए दुआएं करते रहते हैं। और यहाँ पर मैं आई हुई थी आज मम्मा की तरफ, और आज शब बारात का दूसरा दिन है और सैटरडे का दिन है, तो आज हमारा दिन भी था। तो आज जो है वो आप भी आएंगी और हम भी आए हैं मम्मा की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कल भी रोज़ा रखा था माशाल्लाह से, और आज भी मेरा रोज़ा था। और यहाँ पर पापा का और मेरे भाई का रोज़ा था और मेरे हस्बैंड का और मेरा रोज़ा था। तो बस यहाँ पर ये सब दोपहर का खाना खा रहे थे, मम्मा, राबिया और आपी, और मेरी नानी भी आई हुई थी। और बस फिर दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था, जो रात का सालन वगैरह बचा हुआ था वही खा लिया था। और फिर क्योंकि इसके बाद अफ्तारी की तैयारी करनी थी, और माशाल्लाह से हमारी शब बारात बहुत अच्छी गुजरी है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की कैसी गुजरी। और बस कुछ ख़ास नहीं, और शब बारात में जो है इबादत करनी चाहिए और पूरी रात इबादत में गुजारनी चाहिए। तो बस मैंने भी मगरिब की नमाज़ के बाद जो है नवाफिल वगैरह अदा किए थे, और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाकर फिर फ़ातिमा को सुलाकर आराम से मैंने जो है रात में थोड़ी सी इबादत करी। और बस फिर अब आ जाए हैं हम लोग मम्मा की तरफ। और यहाँ पर क्योंकि मेरा रोज़ा था तो यहाँ पर फ़ातिमा को राबिया जो है वो ऊपर ले गई थी कार्टून वगैरह दिखाने, और क्योंकि मेरा रोज़ा था तो मुझसे कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो और मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ। और बाकी बच्चों को भी वो ऊपर ले आई थी, अमान और अनमोल को भी। और फिर बस हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे, और फिर जो है लोड शेडिंग हो गई थी, जैसे कि हर घर में मसला है लोड शेडिंग का, आप लोगों को पता है। और फिर बस मम्मा गई थी सौदा लेने, और फिर हम लोग बैठ गए थे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए अनमोल भी सो गई थी और फ़ातिमा भी सो गई थी। और बस फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, और उसके बाद मैं नमाज़ के लिए उठ गई थी। असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और मम्मा लोग जो है अफ्तारी की तैयारी में लग गए थे। और मैंने कोई भी काम नहीं करा था क्योंकि मेरा रोज़ा था, तो मुझे मेरे से किसी ने भी काम करवाया नहीं। और माशाल्लाह से 2 रोज़े तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। और क्योंकि मौसम जो है अभी गर्मी तो आ गई है तकरीबन, लेकिन इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, तो बिल्कुल रोज़ों का जो है वो पता ही नहीं चला। और एक रोज़ा मैंने पहले भी रखा था तो उसका तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला था, और इस दफ़ा थोड़ा बहुत पता लगा लेकिन इतना नहीं पता लगा। और यहाँ पर बस तीनों बच्चे जो है वो कार्टून देख रहे थे, लेकिन नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, तो फिर भी लेकिन राबिया ने जो है इनको लगा कर दे दी थी। पहले वीडियो लगाई हुई थी मामू की शादी की, और फिर अब जो है कार्टून लग रहे हैं। और यहाँ पर इनकी चीज़ लेकर आया था भैया इनके लिए। और अच्छा जी, अमान ने भी रखा था सुबह रोज़ा, और आप ही कह रही थी कि बिल्कुल कह रहा था कि मैं पक्का रोज़ा रखूँगा, लेकिन फिर 12 बजे जो है वो इसने रोज़ा तोड़ दिया। और यहाँ पर पापा आ गए थे और शाम के बज रहे थे 5:30, और यहाँ पर ये मम्मा सौदा लेकर आई थी, और आज पकनी थी हलीम। तो हलीम का जो है वो डब्बा जो है वो फिनिश हो गया था, तो इसलिए फिर मम्मा लेने गई थी। अमान और मम्मा गए थे सौदा लेने, और फिर वहाँ से मम्मा रोल वगैरह लेकर आई थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर चाट के लिए जो है वो आलू बॉयल हो रहे हैं, और हलीम के लिए चिकन बॉयल हो रहा है।
यहाँ पर साथ ही साथ पकोड़ों की तैयारी हो रही थी। और अच्छा, कुछ लोग जो है पकोड़े रिंग्स में प्याज काटते हैं और कुछ क्यूब्स काटते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो लच्छे वाले प्याज काटते हैं और उसके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। और ये मेथड वगैरह सब कुछ मम्मा ने बना दिया था और उसके बाद आप ही ने पकोड़े फ्राई करे थे। और यहाँ पर दही फेंटने के लिए रखा हुआ है, चाट में डालने के लिए। और मुझे भी दही वाली चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे तो हम लोग को खट्टी मीठी चाट ज़्यादा पसंद है सबको, लेकिन आज जो है वो इमली का स्टॉक ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो है नमकीन बनाई थी। और यहाँ पर मम्मा ने चाट रेडी कर ली थी। हाँ, बस इसमें अब मसाले ऐड हो रहे हैं और इसके बाद चाट जो है वो रेडी हो जाएगी। और चाट के पापड़ी के बगैर चाट हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पापड़ी के बगैर जो है वो चाट बिल्कुल अधूरी लगती है। और बस यहाँ पर मम्मा बना रही थी चाट, और साथ ही साथ जो है आप ही और राबिया हेल्प करवा रहे थे। आप ही ने पकोड़े फ्राई करे थे और राबिया जो है वो हलीम की तैयारी कर रही थी। और 3 बंदे जो है वो काम में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग अफ्तारी में लेट हो गए थे। और बन तो सब कुछ गया था, लेकिन जो है वो डाइनिंग टेबल पे कुछ भी नहीं अभी लगाया था हमने, और रोज़ा जो है वो खुल चुका था। फिर फ़ौरन से सब चीज़ें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह की अफ्तारी हो गई। और बस यहाँ पर फ्रूट गर्मा और तरबूज पापा लेकर आए थे, तो वो भी रख दिया था हम लोगों ने। और आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।